कक्षा 8 की छात्रा की हत्या के मामले में नहीं दर्ज हुई अब तक एफआईआर। पीड़ित पिता दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगा रहा थाना तहसील के चक्कर। आज तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ित ने दी शिकायत और दोषी प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आपको बताते चलें कि रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के तीसा खानापुर में कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 8 की मासूम छात्रा रूबी की 2 मार्च को लंच के समय विद्यालय प्रांगण में खेलते समय प्रांगण में ही स्थित कुएं में गिर गई, जिसकी सूचना तत्काल प्रधानाचार्य व अध्यापकों को हुई। लेकिन प्रधानाचार्य खाना खाने में इतने तल्लीन रहे कि कुएं में डूब रही छात्रा को बचाना जरूरी नहीं समझा। उसके लिए खाना खाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस खाने के आगे रूबी की जान की कीमत कुछ भी नहीं। तल्लीनता से 10 मिनट तक खाना खाने के बाद प्रधानाचार्य कुएं के पास गए और देखकर वापस चले आए और लंच समाप्त होने से 5 मिनट पूर्व ही लंच का समापन करवा दिया और सभी अध्यापकों के साथ विद्यालय में दुब के बैठे रहे। क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है, इसलिए प्रधानाचार्य ने यह समझा कि 3 बजे तक मामले को टाल दो, फिर हम लोग चले जाएंगे और कोई दोष हम लोगों पर नहीं लगेगा। लेकिन प्रधानाचार्य सहित अन्य अध्यापकों की पोल खुल गई। यह सूचना है कि अध्यापक इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विभागीय कार्रवाई का नाम देकर मामले को शांत करा दिया जाएगा। खाना पूर्ति के नाम पर अभी तक प्रधानाचार्य के निलंबन की खबर आई, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानाचार्य को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर कोई विवाद न हो और कोई विरोध न हो। थानाध्यक्ष महाराजगंज भी पीड़ित पक्ष की को तरह तरह के बहाने बनाते हुए लंबे समय से टाल रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी शिकायत दी और इस संबंध में रायबरेली ब्यूरो चीफ समर बहादुर यादव ने ग्रामीणों से बात की है। देखिए रिपोर्ट। मैं समर बहादुर यादव, श्रेष्ठ इंडिया न्यूज ब्यूरो। मुझे इस बात की सूचना मिली कि ये कंपोजिट विद्यालय टीसा खानापुर में इस प्रकार की घटना हुई, तो हम इस स्थान पर पहुंचे और लोगों से हमने पूछा, जानकारी ली। तो लोगों ने बड़े ही दार्थिक भाव से बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई। और जैसा कि हम पहुंचे तो वहां पर लोगों ने बड़ी ही दर्द भरी कहानी अपनी बयां की और बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई। जैसा कि आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। तो भाई साहब, कैसे क्या हुआ, ये घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम यादव है। मैं इसी गांव पूरे गजनीपुर का रहने वाला हूं। मैं किसी कार्य से चौराहे पे जा रहा था, तो वहां पर मेरे गांव का एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ता था, वो किसी भी मुसीबत से भाग करके वो आवाज दिया मेरे को। तो मैं रुक गया, तो उसने बताया कि रुचि जो है कुएं में गिर गई, रूबी यादव, हाँ कुएं में गिर गई। तो हम थोड़ी सी घबराहट आई। मैं सोचा कि कुएं के पास जाऊं, लेकिन फिर मैं वापस घर को आया उस बच्चे को लेकर के। घर में गांव को सूचना दी, गांव वाले को बताया, घर में बताया। उस रूबी यादव की मम्मी को लेकर के जो कुएं के पास पहुंचा, तो वहां उस समय बच्ची डूब चुकी थी। मतलब जब सूचना मिली तब जो है बच्ची डूब चुकी थी। जब मैं रूबी यादव की मम्मी को लेकर वहां पहुंचे कुएं के पास, तो उस कुएं में बच्ची डूब चुकी थी। वहां कुछ लोग गाँव के थे, अध्यापक लोग वहां नहीं थे। अच्छा, मतलब कोई भी अध्यापक नहीं थे। गांव के कुछ लोग वहां पर अपना कार्यक्रम चला रहे थे। और उस समय फिर और काफी लोग इकट्ठा हो गए। फिर बड़े परिश्रम के साथ उस बच्ची को निकाला गया। ये लगभग कितने बजे की बात है? मैं 1:50 पर वहां था, पहुंचा गांव चौराहे पर 12:50 पर। तो हमको आने जाने में 2 मिनट का समय लगा होगा वहां से घर आने में। और 12:53 पर मैं वहां पहुंचा तो घटना हो चुकी थी। मतलब वहां पर विद्यालय परिवार से कोई शिक्षक वहां नहीं था, गांव के ग्रामीण लोग थे, इकट्ठा थे वहां। हाँ, तो फिर उसको किसी भी तरह मुसीबत से निकाला गया बच्ची को। निकालने के समय आप मतलब उपस्थित रहे कि किस तरह से बच्ची को निकाला गया? हाँ, हाँ। पहले उम्र रेशियो कांटे द्वारा जो बाल्टियां निकाली जाती है, उस कांटे से उसको निकालने की कोशिश की गई। फिर उससे नहीं काम हुआ तो गांव के 2 लोग उसमें कुएं में अंदर गए। फिर वो भी नहीं, कुछ परिश्रम करने के बाद काम नहीं हुआ तो एक और
बच्चा उसमें गया, लड़का करीब 18-20 साल का था, तो वो 2 बार जो डुब्बी लगाया तो बच्चे को निकाल पाया। जब बच्चा निकल के बाहर आया तब फिर धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर के बाद फिर टीचर लोग गए वहाँ। मतलब लाश निकालने के के बाद बाद, जो है हाँ जी, वो बाद। शिक्षक लोग पहुंचे या जी। विद्यालय परिवार से जो लोग पहुंचे वो जी। इस सारी घटना के बाद ही पहुंचे। जी सर। होटल गोविंद ऑल स्टार इन मधुपुरी निकट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मुंशीगंज डलमऊ रोड रायबरेली की ओर से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी, मैनेजर होटल गोविंद ऑल स्टार इन। होटल गोविंद ऑल स्टार इन की तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और माँ भगवती आपका कल्याण करें। हमारे होटल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ लग्जरी रूम्स, एसी बैंक्वेट, ओपन गार्डन, ग्रीन लॉन आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे होटल में सेमी कैटरिंग, फुल कैटरिंग आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। कोई भी पार्टी हो, रिसेप्शन हो, एंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, एनिवर्सरी हो, हर तरीके की व्यवस्थाएं हमारे होटल में उपलब्ध हैं। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को की हार्दिक शुभकामनाएं। बुकिंग के लिए कॉल करें 7905530564। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ। बाबा राम विलास केवट डेयरी किसान मार्ग, नारेपाल, गंगागंज, लखनऊ की ओर से आप सभी भारतवासियों को भारतीय नववर्ष, चैत्र नवरात्रि व श्री राम नवमी की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। विभिन्न नस्लों की गाय खरीदने हेतु संपर्क करें बाबा राम विलास केवट डेयरी किसान मार्ग, नारेपाल, गंगागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9695711909, दूसरा नंबर 9005765753 पर संपर्क करें। अपना विज्ञापन, समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सस इंडिया न्यूज नंबर है 9044430401। तो अभी संपर्क करें सस इंडिया न्यूज।